अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं एक ऐसी रेसिपी जो चीज़ लवर और चिकन लवर दोनों के लिए एक ही प्लेट में खुशी ले आएगी। आज मैं बना रही हूँ चीज़ी चिकन कस्तूरी बोटी। जूसी चिकन की बोटियाँ, मसालों का ज़बरदस्त फ्लेवर और इसमें मेल्ट होती हुई चीज़ जब मिलती है तो टेस्ट लिटरली डबल हो जाता है। ये डिश इतनी क्रीमी और टेम्प्टिंग है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। फिर चाहे पार्टी हो या फैमिली गेट टुगेदर या सिर्फ घर वालों के लिए हो खास डिनर का इंतज़ाम, ये रेसिपी सभी की पसंदीदा बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये अल्टीमेट चीज़ी ट्रीट जो आपको ज़रूर वाव कहने पर मजबूर कर देगी। तो चीज़ी चिकन कस्तूरी बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है 500 ग्राम ब्रेस्ट की बड़े साइज़ की बोटियाँ। इन्हें स्पेशली ब्रेस्ट पार्ट से कट किया गया है जहाँ चिकन सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी होती है। बड़ी बोटियों का फ़ायदा ये होता है कि मैरिनेशन अंदर तक सोक करती हैं और जब इन्हें कुक करते हैं तो ये बोटियाँ बिल्कुल अंदर से टेंडर और फ्लेवरफुल बनती हैं। आप लोग चाहें तो इसे थाई पार्ट के साथ भी तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी ज़बरदस्ती मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो पहली मैरिनेशन के लिए एक ब्लेंडिंग जग में मैंने डाले हैं 10 से 12 बादाम। इसके अलावा आधा कप दही है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको स्पाइसी टच देने के लिए 5 से 6 हरी मिर्चें हैं और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। फ्रेश क्रीम नहीं है तो घर में मौजूद जो दूध की मलाई होती है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 12 से 15 लहसुन की कलियां हैं जिससे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट बनेगा। ये मेरे पास फ्रोज़न लहसुन था, आप लोग फ्रेश लहसुन का यूज़ करिएगा। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़। क्योंकि हम चीज़ी कस्तूरी बोटी बना रहे हैं तो चीज़ का इस्तेमाल तो लाजमी होगा। इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड किया है। अब इसे कवर करेंगे पानी मिलाए बगैर। आपने इसको स्मूथली ब्लेंड करना है ताकि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। जब पेस्ट तैयार हो जाएगा तो इस पेस्ट को डाल देंगे चिकन की बोटियों के ऊपर। अब मज़ीद कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले नमक शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, जितना खाना आप पसंद करें। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया डाला है और 1 टीस्पून इसमें क्रश हुआ हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। धनिया और ज़ीरे दोनों को ड्राई रोस्ट कर कर ऐड करेंगे तो फ्लेवर सुपर से भी ऊपर आएगा। इसके अलावा हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। इसको स्पाइसी टच देने के लिए मैंने 1 टीस्पून शामिल की हैं इसमें कुटी लाल मिर्चें। हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो पिसी लाल मिर्चों को स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हाफ टी स्पून मैं इसमें ऑरिगेनो डाल रही हूँ। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी मैंने इसमें शामिल किया है जो कि हाफ टी स्पून है। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे। गार्लिक का फ्लेवर इस कस्तूरी बोटी में बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का लगता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस इसमें डाले हैं, जो क्रीम चीज़ डाली है, वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाए और चिकन की हर बोटी इस ज़बरदस्ती मैरिनेशन में कोट हो जाए। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। अब इसे रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आप इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे रेफ्रिजरेटर में रखें और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो आप इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, जिससे इन बोटियों का फ्लेवर और कमाल का हो जाएगा। तो तकरीबन 3 घंटे इसको रेस्ट देने के बाद रेफ्रिजरेटर में से अब मैंने निकाल लिया है। अब एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और 1 बाय 1 करके ऑयल में इस सारी बोटियों को असेंबल करते जाएंगे। अच्छा, इसकी जो मैरिनेशन थोड़ी सी बच जाएगी बाउल में, उसको भी आपने इसी में ही डाल देना है। क्योंकि इसमें दही मौजूद है, क्रीम मौजूद है, तो ये बोटियाँ जो हैं वो फ्राई होने के बाद थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेंगी। बस उसी पानी में इसको गलाना है। अगर ये पानी ना रिलीज़ करें तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। 2 मिनट हाई फ्लेम पे एक साइड को पकाने के बाद दूसरी साइड को भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इस पे खूबसूरत से ग्रिल के निशान आ जाएँ। इसके बाद इसको कवर करेंगे और कवर करके लो फ्लेम पे आपने इनको पकाना है तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन की ये बोटियाँ अंदर तक सॉफ्ट हो जाएँ और अच्छी तरह से गलकर तैयार हो जाएँ। तो 15 मिनट लो फ्लेम पे इसको पकाने के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। खुशबुएँ शानदार आ रही हैं। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुकी है। अगर इसमें थोड़ा सा पानी हो तो गैस का फ्लेम मीडियम हाई करके इस पानी को आपने ड्राई कर लेना है
ताकि जो भी इसमें मसाला हमने लगाया है, ये मसाला चिकन की हर बोटी को अच्छी तरह से कोट कर ले। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी भुनाई कर ली है, ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर इसको एक और ट्विस्ट देंगे। सारी बोटियों को एक ही जगह इकट्ठा करना है और अब मैं इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ ग्रेट हुई हुई मोज़रेला चीज़, जिसके फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चली जाएगी। अच्छी क्वांटिटी में मोज़रेला चीज़ डाली है मैंने, यहाँ पर तकरीबन आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा मोज़रेला चीज़ डाली थी। फाइनल गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसको एक अच्छी लुक देगा बल्कि इसके फ्लेवर को भी इन्हांस करेगा। कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए अनटिल कि चीज़ बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है अब आपने, और 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें और इसका कलर चेक करें, जिसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा और आप खुद को रोक नहीं सकेंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट और जूसी लग रही हैं। चीज़ की क्रीमी लेयर और मसालों के परफेक्ट ब्लेंड ने हर एक बाइट को लाजवाब बना दिया है। ये डिश न सिर्फ दिखने में चीज़ी है बल्कि खाने में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगी। आप इसे नान, पराठे या सिंपल रोटी के साथ एंजॉय करें, यकीन मानिए फैमिली हो या मेहमान सभी वाह वाह कर उठेंगे। अब एक पीस मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। अंदर से ज़बरदस्त सॉफ्टनेस और जूसनेस आ रही है। चिकन बिल्कुल परफेक्टली टेंडर कुक हुई है और चीज़ की क्रीमी लेयर हर बाइट को और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बना रही है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।